राधे राधे। मैं हूं डॉक्टर मोनिशा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कमेंट्स लिखते हैं ना, तब मैं आपके बारे में कुछ जान पाती हूं और आपसे जुड़ पाती हूँ। तो ज़रूर कमेंट्स लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा उतनी ही जल्दी लोगों की हीलिंग होगी और उनकी अवेकनिंग होगी। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हैंड होल्डिंग काउंसलिंग कोचिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। email me at monishadole@gmail.com। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। ये जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है और आपका एक ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हो रहा है या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो एक बहुत ही कॉमन वूंड होता है, एक घाव होता है, एक ट्रॉमा होता है जो कॉमन है 99.9% लोगों के साथ। ये है जिसे आपको हील करना है, जिसे आपको रिलीज़ करना है। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप इसको हील कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, विच इज़ द वूंड ऑफ इनसिक्योरिटी। जी हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ प्राइमरी वूंड्स होते हैं जो कॉमन है, सभी के साथ ये होता है। ऑलमोस्ट 99.99% लोगों के अंदर ये घाव है, जिसको हमारा जो काउंटर पार्ट होता है वो जब हमारे लाइफ में आते हैं, वो कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकता है, कार्मिक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो जब वो आपकी लाइफ में आते हैं, आपका जो मिरर सोल है वो उस घाव को ट्रिगर करते हैं ताकि आप उसे हील कीजिए। तो कुछ कॉमन घाव है एंड वन ऑफ द, एज आई सेड, द वुंड ऑफ इनसिक्योरिटी इज वन ऑफ देम। तो वुंड ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा घाव है, बहुत बड़ा। एंड आप इंटेलेक्चुअली भले ही इनसिक्योर ना फील करते हैं, लेकिन एनर्जेटिकली, इमोशनली ये घाव बहुत ज़्यादा है। आप इंटेलेक्चुअली बोलते होगे, आपका ईगो सेल्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता होगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इनसिक्योर नहीं फील करती, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। यस, यू आर कॉन्फिडेंट इन सम एरियाज, लेकिन रिलेशनशिप्स में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, रोमांटिक कनेक्शंस में, वहाँ पे आपका ये घाव है। और वही आपका जो काउंटर पार्ट है, आपका जो कार्मिक है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, वो जब भी आपके लाइफ में आते हैं उसको मिरर करते हैं ताकि आप उससे हील करें। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है, द फियर ऑफ बीइंग अबैंडन, कि कोई आपको छोड़ देगा। यू फील कि आप उस व्यक्ति के सामने यू कैन नॉट बी योर ट्रू सेल्फ, योर ऑथेंटिक सेल्फ। आपको लगता है कि जितना आप ऑथेंटिक होंगे उतना ही आपको वो सामने वाला इंसान पसंद नहीं करेगा। एंड यू आर ऑलवेज परफॉर्मिंग। आप या तो आप रिएक्शन देते हैं, या तो आप एक्शंस पे चलते हैं, या फिर आप परफॉर्म करते रहते हैं। 3 टाइप के लोग होते हैं, 3 टाइप का डायनामिक्स हो सकता है। या तो आप पूरे टाइम आपके अंदर ये डर लगा रहेगा कि आप कहीं उस इंसान को खो ना दे, आप कुछ ऐसा ना बोल दे कि वो आपसे दूर हो जाए, वो किसी और पर्सन के पास चले जाएंगे। तो आप एक्शेल्स पे चलते हैं और हमेशा आपको एक डर लगा रहता है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि हमेशा आपको लगता है आपको एक परफॉर्मेंस, एक एक्टिंग करनी रहनी होती है। यू हैव टू बी योर बेस्ट वर्जन। आप कुछ भी अगर अपना फ्लॉ दिखाओगे तो वो इंसान आपको पसंद नहीं करेंगे और आपको छोड़ के चले जाएंगे। या फिर आप बहुत रिएक्शन देते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर करते हैं कि आपको लगता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि आप रिएक्शंस देते हैं। तो दीज थिंग्स आर ट्रिगर्ड एंड यही सब आपको हील करना है। तो ये बचपन से ही आपकी एक प्रोग्रामिंग हो गई है जिसकी वजह से ये घाव है। एंड ये सब आपने स्कूल कॉलेज में तो कहीं पे सीखा नहीं है। हाउ टू डील विथ योर इमोशंस, हाउ टू हील इट, हाउ टू रिलीज इट, ये आपने कभी सीखा नहीं है। कुछ फैमिलीज़ बहुत टॉक्सिक रही हैं आप लोगों की, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। आप एक इमोशनली अब्यूजिव फैमिली में आपकी अपब्रिंगिंग हो सकती है, या फिर फाइनेंशियली आप लोग बहुत इनसिक्योर थे, फाइनेंशियली आपका बहुत स्ट्रगल रहा होगा बचपन में, जिसकी वजह से यू हैव दिस इनसिक्योरिटी इनसाइड यू। लेकिन इनसिक्योरिटी आपके काउंटर पार्ट में भी है, ठीक है, क्योंकि एक सिक्योर्ड इंसान
दूसरे लोगों को भी सिक्योर महसूस कराते हैं। लेकिन जब आपको कोई इंसान इनसिक्योर महसूस कराते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि वो भी बहुत इनसिक्योर है, भले ही वो आपको दिखा ना रहे हो। आपका जो काउंटर पार्ट है, आपका जो मिरर सोल है, वो भी बहुत इनसिक्योर है। ज़रूरी नहीं कि उनकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे हों या फिर टॉक्सिक फैमिली रही हो या फिर उनको प्यार नहीं मिला। उनको भले ही प्यार मिला होगा बट स्टिल दैट पर्सन हैज़ डेवलप्ड द वुंड ऑफ अबैंडनमेंट। उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी है। हम सब एक दूसरे के मिरर होते हैं। आप उनके मिरर हैं और वो आपके मिरर है, लेकिन उनकी अवेकनिंग अभी नहीं हुई है। अवेकनिंग के पाथ पे आप हैं, तो आपके पास ये सब नॉलेज आया है। हीलिंग के पाथ में आप है, तो उनके अंदर भी है, लेकिन उनकी कहानी, उनका टेम्पलेट थोड़ा अलग है। वो दे हैव टू मच ऑफ एवरीथिंग। मे बी उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया होगा, बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस हुई होंगी एंड उनको सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया हुआ होगा, इसीलिए दे वांट टू, दे हैव समवेयर डेवलप दैट इनसिक्योरिटी ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए उनको चैलेंज चाहिए होता है, इसलिए उनको परस्यूट पसंद है, उनको चेस करना पसंद है। उनको ये नहीं पसंद कि कोई उनके पीछे आए, वो उनको नहीं पसंद। सो उनकी अलग टेम्पलेट है। लेकिन जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े हैं, जिनके अंदर ये चेज़र की एनर्जी है, तो आपका मोस्टली एक टॉक्सिक बैकग्राउंड रहा है, फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे हैं आपके फैमिली में, जिसकी वजह से आपका फियर ऑफ अबैंडनमेंट एक वूंड बन गया है। आपको डर लगता है, आपको हमेशा आपको लगता है यू आर नॉट इनफ इन रिलेशनशिप, स्पेशली मे बी इन जॉब, इन करियर, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। आपको लगता है कि यू कैन डू इट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे एरियाज़ में यू फील वेरी इनसिग्निफिकेंट। आपको लगता है यू आर नॉट इनफ। आपको लगता है कि कोई और इंसान आपसे बेटर है, वो आपसे लेके चले जाएंगे। सो द इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वुंड्स ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसे आपको हील करना है। अभी इसको कैसे हील करते हैं, आइए समझते हैं। तो मैं जो बोलने वाली हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक पेन और नोटबुक ले लीजिए। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ कि आपने एक पेन और नोटबुक ले लिया है। तो अभी आप वहाँ पे लिखिए, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आप लिखिए, एंड जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ऑल ऑफ़ यू, आपको इंग्लिश समझ में आता है, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदी में लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं। जो भी भाषा आप चुने, मेक श्योर कि उससे आप ईज़िली कनेक्ट हो पाए, यू फील नेचुरल। जो भी आप भाषा यूज़ करें, ठीक है। स्पेशली व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग योर माइंड, मैं उस सेंस में बोल रही हूँ। जब भी आप अपने माइंडसेट को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, तो ऐसे भाषा को चूज़ कीजिए जो आपके साथ कनेक्ट हो। इंग्लिश में एफर्मेशन सब कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश में ही एफर्मेशंस को बोलनी है। तो एक पेन में पहले तो अपना वूंड लिखिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आपके अंदर ये वूंड है। यू फील इनसिक्योर, आई हैव द फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड इन रिलेशनशिप। I feel insecure in my romantic relationships. I feel insecure whenever I am with any partner. ये आप पहले एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस इज़ ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। तो आपने अभी उसको लिख लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको देखिए आप। ठीक है, जब भी आपने लिख लिया है, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, अभी आप कहीं भाग नहीं रहे हो, यू आर नॉट रनिंग फ्रॉम योर फियर। आपके अंदर भी रनर एनर्जी है एंड यू आर रनिंग फ्रॉम योर ओन फियर। तो अभी आप भाग नहीं रहे हो, आप एक जगह पे आ गए हो, आपने अपने फियर को एक्सेप्ट किया है दैट आई हैव दिस फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड बाय माय पार्टनर, बाय ए पर्सन हुम आई लव। ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। दिस माइट हैव रेजिड्यू इन मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। ये रिफ्लेक्ट करता है बहुत सारे एरियाज में। अभी ये थॉट है, ये बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सो पता नहीं कौन से एज में आपने इसको पिक किया, कौन सा इंसिडेंट हुआ था आपके लाइफ में, क्या क्या इंसिडेंट होते रहे होंगे जिसकी वजह से ये आपकी प्रोग्रामिंग हो गई है। तो ये बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग है, उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। तो आप ये मत सोचिएगा कि फटाक से आप इसे हील कर देंगे। ये आपकी जर्नी का बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है जब आप इसे रिलीज़ करेंगे। तो दिस फियर ऑफ योर्स, इसको आपको अच्छा खासा वक्त देना पड़ेगा, आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा, क्योंकि
इसके बाद आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो बहुत बड़ा होगा, बहुत मैजिकल होने वाला है। एंड यू डू डिज़र्व द टाइम, यू डू डिज़र्व द हीलिंग एंड यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम। जितना वक्त लगेगा आप इसको दीजिए, इसको दीजिए, ठीक है। क्योंकि सोचिए ना, ये बहुत पुराना है, बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग है, बहुत ही एंशंट वूंड है, बहुत पुराना घाव है। तो घाव को आज तक आपने कभी देखा ही नहीं था, आप डॉक्टर के पास लेके ही नहीं गए थे, इसे आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर कौन सा घाव है। आज आपको पता चला है और ये पता चला कि ये बहुत पुराना है, ये फैल चुका है आपके अंदर। तो इसे आपको अभी आपने डायग्नोस किया, अभी आपको इससे हील करना है, मेडिसिन देना है। और मेडिसिन क्या है? आपको 2 मेडिसिन देने हैं, एक साइकोलॉजिकल है, एक एनर्जेटिकल है। एक तो सबसे बड़ा आपको रामबाण चलाना है, आपको राम जो बीज मंत्रा है उसकी चैंटिंग करनी है। हर दिन आपको मॉर्निंग 10 मिनट, आफ्टरनून 10 मिनट और शाम को 10 मिनट आपको अपने मणिपुर चक्रा पे राम नाम का जाप करना है। यू जस्ट हैव टू कीप सेइंग राम 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 राम। इससे आपकी एनर्जी क्लेंस होगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी इनसिक्योरिटी रिलीज़ होगी। ये आपके एनर्जी लेवल पे आप काम करोगे। आपको साइकोलॉजिकली भी काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका माइंड और सोल दोनों का क्लेंजिंग हो रहा है, दोनों का काम है, राइट। योर माइंड, बॉडी, सोल तीनों का काम है। तो यू हैव टू वर्क ऑन इट साइकोलॉजिकली ऑल्सो। आपका एक पुराना एफर्मेशन चलता रहता है, एक थॉट पैटर्न बन गया है, एक न्यूरल पाथवे, एक ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक थॉट पैटर्न बन गया है दैट आई फील इनसिक्योर, आई एम स्केयर्ड दैट माई पार्टनर विल लीव मी। तो आपको इसे हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। चेंज इट टू समथिंग पॉजिटिव, डिज़ायरेबल। आई रिलीज दिस फियर, आई रिलीज दिस फियर, आई एम सिक्योर्ड, आई एम सिक्योर्ड, आई एम सिक्योर्ड, आई एम सिक्योर्ड इन रिलेशनशिप, I am secured in relationship. This fear is not true. This fear is just an illusion. This fear is false. ये झूठ है, ये पहले होता था, पास्ट में होता था, लेकिन पास्ट अभी जा चुका है। मैं बदल रही हूँ, मैं अभी अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रही हूँ। जो भी प्रोग्रामिंग मैं अभी करूँगी वही मैनिफेस्ट होगा मेरे लाइफ में। एंड मैंने अभी अपनी प्रॉब्लम को पहचान लिया है, मैंने अपने फियर को पहचान लिया है और मैं अभी फियर को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, एल्कमाइज कर रही हूँ इनटू माय पावर। सो आई एम सिक्योर्ड, आई एम ए सिक्योर्ड पर्सन, आई एम सिक्योर्ड इन माय करियर, आई एम सिक्योर्ड इन माय फाइनेंसेस, आई एम सिक्योर्ड इन माय रिलेशनशिप। आई एम टू इम्पॉर्टेंट टू लूज़, आई एम टू इम्पॉर्टेंट टू लूज़। आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि आपका सेल्फ वर्थ वुंडेड है, आपका जो सेल्फ इस्टीम है इट इज़ नॉट वेरी हाई, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ नॉट अप टू मार्क। आप अपने आप को एक प्राइज़ की तरह नहीं देखते, आप अपने आप को एक वर्डी इंसान की तरह नहीं देखते हो। आपको लगता है कि आपको आसानी से कोई भी छोड़ के जा सकता है, आपको ईज़िली रिप्लेस किया जा सकता है, आपके बिना दूसरा इंसान खुश रह सकता है। तो दीज आर द स्टोरीज दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ। आपका खुद को देखने का ये नज़रिया है जिसकी वजह से आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे। अभी आपको खुद को माफ़ करना है, बिकॉज आपको नहीं पता था कि आपकी सोच की वजह से ही आपके लाइफ में ये सच हुआ है। ये आप बोलोगे कि नहीं, मेरी लाइफ में आज तक तो यही हुआ है, यही सच है, हमने माना वही सच है। लेकिन ये पास्ट है, ये पास्ट में होता था क्योंकि आपको नहीं पता था। लेकिन अभी आप जागृत हो गए हैं, अभी आप हीलिंग के पाथ में हैं और अभी आप अपनी लाइफ के स्टोरी को बदल रहे हैं। एंड कलम अभी आपके हाथ में है, आप नोटबुक में जो भी लिखेंगे अपने बारे में वही सच होगा, वही आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। लेकिन ये आपको रिपीटिशन में करना है, आपको रिपीट करना है, ये आपको 90 डेज़ तक करना है। 90 डेज़ तक आपको सोने से पहले ये लिखना है, बोलना है। सुबह उठते ही आपको मिरर में देख के खुद को बोलना है दैट आई एम सिक्योर। आँखों में आँखें डाल के आपको बोलना है दैट आई एम सिक्योर, I feel secure, I am secure, I am a secure person, I am a secure person, I am too important to lose, I am too important to lose, I am too important to lose, I am too important to lose। एंड जब भी आप ये बोलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा,
एक बार बोलेंगे, मे बी आप रेजिस्ट भी कर सकते हो, मे बी यू विल रेजिस्ट, आपको कुछ रेजिस्टेंस भी महसूस होगा। आप खुद को पहचानिए, क्या आपको रेजिस्टेंस फील होता है? एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा आप कितने कंफर्टेबल हो, ये जब आप बोलते हैं खुद को तो आप कितने कंफर्टेबल है, क्या रेजिस्टेंस है आपके साथ, ये आप ज़रूर शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और ऐसे आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। जब आप इसको करते रहें अलॉन्ग विथ राम नाम का जाप, देन यू विल बिकम मिराकुलस, आपके अंदर से एक ग्लो आएगा, एक डिवाइन ग्लो, एक रेडियंस आएगा, एंड यू विल फॉल मोर इन लव विथ योर सेल्फ, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस जर्नी। इसलिए मैं बोलती हूँ जर्नी बहुत मिराकुलस है। एंड आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि ये जर्नी किस बारे में है, डिवाइन लव किसको बोलते हैं, ट्विन फ्लेम लव किसे बोलते हैं। ओके, तो ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को, एंड यू डिज़र्व फ्रीडम। आप सिक्योर हैं एंड यू आर टू इम्पॉर्टेंट टू लूज़। ये कोई पेप टॉक नहीं है, यही आपकी सच्चाई है। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको इस डर के साथ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आपको इनसिक्योर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फ्री कीजिए इस इनसिक्योरिटी से। आप फ्रीडम को डिज़र्व करते हैं, यू आर टोटली वर्थ इट। ओके, अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, मैं फिर से आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, इनर वर्क कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए। खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।